नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं। साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान और आतंकवाद का फूका पुतला। दशहरा पर्व की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए जगदलपुर पुलिस कंट्रोल रूम से इस बार सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेंटर से होगी निगरानी। तस्करों को गांजा उपलब्ध करवाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बस्तर दशहरा के अंतर्गत शनिवार को फूल रथ की हुई द्वितीय परिक्रमा। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या किए जाने के विरोध में शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शनिवार को पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला चांदनी चौक में फूंका। इस दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। बजरंग दल के जिला संयोजक देवेंद्र कश्यप ने बताया कि कश्मीर में एक बार फिर से 1990 के दशक जैसा ही चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। यह सब सीमा पार से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने के बाद आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी थी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आने के बाद से जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कश्मीर हिंदू भाइयों के साथ पूरी तरह सख्ती से खड़ा है। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, जिस प्रकार से अभी कश्मीर में हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई है, इस तारतम्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धर्म प्रसार विभाग के द्वारा केंद्रीय लेवल से एक चीज़ तय किया गया कि सारे जगह जिन हिंदुओं की हत्या हुई है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के और तालिबानी समर्थकों के आतंकवादियों ने जो जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या की है और हमेशा से कश्मीर में जब धाराएं हट चुकी है, इस प्रकार का कृत्य करना निश्चित रूप से एक अमानवीय कृत्य है और बजरंग दल निश्चित रूप से इसका विरोध करता है। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है आतंकवादी गतिविधियों को और हिंदुओं को निशान सत्या करता ही रहेगा, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बस्तर दशहरा के अंतर्गत शनिवार को फूल रथ की द्वितीय परिक्रमा हुई। शाम को ही रिमझिम बारिश के चलते रथ परिक्रमा प्रभावित हुई। फूल रथ मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से मावली माता मंदिर के समक्ष लाया गया। माई जी के छत्र को मंदिर से मावली माता मंदिर लाया गया। जगन्नाथ मंदिर में स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मां दंतेश्वरी के छत्र को रथारूढ़ किया गया और हर्ष फायर कर सलामी दी गई। जगदलपुर के दूरस्थ अंचलों से आए ग्रामीणों ने फूल रथ को पूरे उत्साह के साथ खींचा। रथ सीरासार चौक से गोल बाजार जय स्तंभ चौक और वहां से गुरु नानक चौक होते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने रथ पहुंचा, जहां मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ से उतारकर सत्सम्मान मंदिर के भीतर ले जाया गया। बीते दिनों नगरनार थाना क्षेत्र में 680 किलो गांजा पकड़ में आया। इसी मामले में शनिवार को पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस गांजा परिवहन करने वाले 2 तस्करों को पहले ही मौके पर गिरफ्तार कर चुकी थी। इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस ने तस्करों को गांजा उपलब्ध करवाने वाले मुख्य आरोपी को भी धर दबोचा है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 20 सितंबर को नगरनार पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ओडिशा की तरफ से जगदलपुर की ओर आ रहे एक ट्रक RJ05 GB 1315 से लगभग 680 किलो गांजा बरामद किया था, जिसकी कीमत 34 लाख रुपए आंकी गई थी।
इस गांजा परिवहन के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी 2 तस्करों उमाशंकर और सत्यवीर सिंह को पहले ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर चुकी थी, जिन्हें जेल भी भेज दिया गया है। इसके बाद पुलिस लगातार मुख्य सप्लायर की पतासाजी में जुट गई थी। पता चलते ही पुलिस ने ओडिशा के कोरापुट से एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करते हुए उसे धर दबोचा। कड़ी पूछताछ में कोरापुट निवासी इस आरोपी अकबर खान ने पुलिस के सामने खुलासा करते हुए बताया कि वो कोरापुट क्षेत्र में गांजा सप्लाई करने वाला मुख्य तस्कर है। जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20B एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा द्वारा शहर भ्रमण करके बस्तर दशहरा बंदोबस्त प्लान का अवलोकन किया गया और बस्तर दशहरा उत्सव को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले बस्तर दशहरा उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक जगदलपुर शहर पहुंचते हैं। इस बार 8 अगस्त को पाट जात्रा पूजा विधान से प्रारंभ होकर 19 अक्टूबर को मावली माता विदाई पूजा विधान तक लगातार 75 दिन तक चलने वाला ये पर्व इन दिनों चल रहा है। अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाने वाले इस ऐतिहासिक दशहरे का सबसे आकर्षक विधान रथ परिक्रमा शुक्रवार से प्रारंभ हो गया है। बस्तर दशहरा उत्सव में संभाग के अलग अलग परगने और गांव से हजारों की संख्या में मांझी, चालकी, पुजारी, पटेल और ग्रामीण सम्मिलित होते हैं। इस पर्व को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से जुटी है। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने शहर भ्रमण करके बस्तर दशहरा बंदोबस्त प्लान का अवलोकन किया और बस्तर दशहरा उत्सव को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में स्थापित किए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम के मॉनिटरिंग सेंटर से प्राप्त हो रहे दृश्यों का भी अवलोकन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस बार शहर में यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए शहर में पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा स्थापित किए गए 161 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि प्राकृतिक सौंदर्य, अलौकिक परंपरा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बस्तर को एक नई पहचान देने के लिए बस्तर में तैनात पुलिस और सुरक्षा बल समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। बस्तर की बात जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर के अखंड ज्योत भवन में श्रद्धालुओं के द्वारा घी और तेल के दिए प्रज्वलित किए गए हैं। इस वर्ष 300 से अधिक घी के दिए और 3000 से अधिक तेल के दिए श्रद्धालुओं ने प्रज्वलित किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय काउंटर प्रभारी ने बताया, यहाँ कब से हो रहा है बुकिंग? ये 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है। मतलब किस तरह से बुकिंग हो रहा है? जैसे कि आ रहे हैं जोत जलाने वाले, यहाँ दर्शन जो करते हैं उनसे हो रहा है, उनसे ऑनलाइन भी हो रहा है। आंगन पे होता है। अभी तक तेल के कितने दियों का हो चुका है? कम से कम 3000। और घी के 300। ऐतिहासिक बस्तर दशहरे के अवसर पर संबंधित स्थलों को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए नगरपालिक निगम जगदलपुर के द्वारा आमचो सुघ्घर बस्तर दशहरा अभियान चलाया जा रहा है। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जन सहयोग से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 9 अक्टूबर को सुबह मां दंतेश्वरी मंदिर के पास और राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब प्रांगण, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला और कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला क्रमांक 2 की छात्राओं के साथ युवोदय और स्वच्छता से जुड़े कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। इस बारे में जगदलपुर के खंड शिक्षा अधिकारी श्री भारद्वाज ने जानकारी दी। एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि अपने पहले घर के आसपास साफ सफाई करें। अपने लोगों की, जैसे आप लोगों ने कहा कि 20 कदम स्वच्छता की ओर, कि चारों तरफ 20 कदम नहीं 50 कदम करें, और ये जीवन का अंग इसको हमें बनाना है। रोज ही हमको काम करना है। आप सभी लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ। मेरे ये बच्चे सब आते हैं और बीओ ऑफिस भी इन्होंने आके देखा है। ऐसे ही हमको सारे विद्यालय को बनाना है। सहायक खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती देवांगन ने कहा, महारानी स्कूल में जैसे कि हॉस्टल भी है, और यदि यह प्रोग्राम सर ने कहा है कि रोजाना चलेगा ये, तो हॉस्टल के बच्चों को मैं डेली यहाँ कम से कम 20 बच्चों को मैं भेज सकती हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मदनकर ने अपने विचार रखे। स्वच्छता अभियान में आप लोगों का स्वागत है और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि शिक्षा के लोगों को आपने जोड़ा, क्योंकि बच्चे ही हमारे बहुत अच्छे संदेश वाहक होते हैं मैसेज को पहुंचाने के लिए। तो बच्चे, आप लोग अपने घर के आसपास और आपके जो पड़ोसी हैं उनको भी स्वच्छता के लिए जागरूक करिए। और सर मैं खुद MLB की स्टूडेंट रही हूँ, तो आपने मैडम को बोला, मुझे अच्छा लगा कि नारी शक्ति वहाँ से विकसित हो रही है और आगे भी बढ़ते रहेगी। तो इस अभियान को लेके जाना है और पटेल सर का मार्गदर्शन हमेशा हम लोग के साथ है। तो आपको सबको बेस्ट ऑफ लक और सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 की शिक्षिका ने बताया, आदरणीय बीओ सर, प्राचार्य मैडम, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, हमारे प्यारे बच्चे हम पूरा सहयोग दिया और हम भविष्य में भी जब भी ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, हमारे NCC के बच्चे, गाइड के बच्चे हमेशा करते ही रहते हैं और आगे भी जितने भी कार्यक्रम होंगे मुझे पूरा सहयोग देंगे। इस महाअभियान में आम जनता को भी शामिल होने और सहयोग करने की अपील नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल ने की है। ऐतिहासिक जगदलपुर जो शहर है, जो लगभग 250 वर्ष पुराना और बस्तर रियासत की राजधानी आज के समय में बस्तर संभाग का ये पूरा मुख्यालय है। अपने आप में जो बस्तर है वो केरल से बड़ा क्षेत्र है, उसका एक केंद्र बिंदु है। यहाँ पर कोई भी कार्य किया जाता है उसका असर है कम से कम बस्तर क्षेत्र में जाता है, साथ साथ बस्तर के अलावा छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाहर भी इसका मैसेज जाता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र, कुछ भी अच्छी घटना होती है तो भी उसका असर बहुत दूर तक जाता है।
इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर शहर को हम स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए फरवरी माह से लगातार बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। जैसे 20 कदम स्वच्छता की ओर, मेरा वार्ड सुंदर वार्ड है, उसके बाद कचरा लाओ इनाम पाओ, आमचो सुघर गार्डन, मलबा मुक्त नाली अभियान, ऐसे बहुत सारे अभियान। इसी में एक कड़ी के रूप में 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ऐतिहासिक बस्तर दशहरा को और सुंदर और वैभव देने के लिए हम लोगों ने 5 अक्टूबर से ये आमचो सुघर बस्तर दशहरा अभियान चलाया है, जो कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लगातार चलते रहेगा 15 तारीख तक। इसमें हम अलग अलग दिन अलग लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे आज हम लोगों ने शिक्षा विभाग और जो बच्चे हैं उनको बुलाए थे, आने वाले समय में ऐसे ही हम दूसरे लोगों को ही बुलाएंगे। तो मेरा सभी से अपील है कि हम शहर को स्वच्छ सुंदर और इसको एक जो पर्यटक शहर बनाने के लिए निश्चित ही हमको स्वच्छ सुंदर रखना पड़ेगा। साथ में हमारे व्यवहार में ही परिवर्तन। मैं जैसे पहले जयपुर दिल्ली में रहा हूँ, वहाँ पर जैसे लोग जाते हैं तो बहुत ही पोलाइट तरीके से कोई अगर व्यक्ति पता पूछता है या कहीं और किसी चीज़ के बारे में पूछता है तो बहुत अच्छे से लोग बताते हैं, अपने शहर को बहुत सुंदर रखते हैं, क्योंकि वहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं। बस्तर में भी लोग चित्रकूट, दंतेश्वरी माई जैसे दंतेवाड़ा में, तीरथगढ़, कुटुमसर गुफा और हमारा दलपत सागर है और ये हमारा राजमहल है, ऐसे बड़े बड़े जो जगह हैं जो देखने लायक, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं, उनको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। तो हम अपने व्यवहार के साथ साथ अपने पर्यावरण को खूबसूरत सुंदर बनाएं। निश्चित ही बस्तर है अपने वैभव को जैसे पहले बहुत पुराने समय में रहा है वैसे ही प्राप्त करेगा। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान और आतंकवाद का फूका पुतला। दशहरा पर्व की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए जगदलपुर पुलिस कंट्रोल रूम से इस बार सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेंटर से होगी निगरानी। तस्करों को गांजा उपलब्ध करवाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बस्तर दशहरा के अंतर्गत शनिवार को फूल रथ की हुई द्वितीय परिक्रमा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।